एक जंगल में बहुत सारे जानवर बहुत प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ रहता था जिसका नाम था बगीरा। वह जंगल का राजा था। अरे हाथी भाई, अपने जंगल में सब कितने प्यार से रहते हैं ना। हाँ दोस्त, सभी बहुत प्यार से रहते हैं। वो देखो, सामने से एक भेड़िया आ रहा है दूसरे जंगल से। कैसे हो आप सभी जानवर? हम सभी ठीक हैं। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। उस जंगल में आग लगने की वजह से मुझे वह जंगल छोड़ना पड़ा, जिस कारण मुझे इस जंगल में आना पड़ा। क्या तुम सभी मुझे इस जंगल में रख लोगे? उसके कहने पर सभी जंगल के जानवर उसको अपने यहाँ शरण दे देते हैं। और भेड़िए भाई बताओ, तुम्हें जंगल में कैसा लग रहा है हमारे साथ? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं यहाँ पर रह पाया हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सभी। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दूसरे दिन हाथी और हिरन जा रहे थे। उन्हें रास्ते में भेड़िया मिल गया। अरे कहो भेड़िए, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप सभी कैसे हो? हम भी ठीक हैं। हाथी, हिरन और भेड़िया आपस में बात कर रहे थे। तभी हिरन ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर में अकेले हैं। हाथी ने भी कहा, हाँ हाँ मुझे भी जाना है, बहुत जल्दी है मुझे भी, कल को मिलते हैं। इतना कह के हाथी वहाँ से चला गया। हिरन और भेड़िया बातें करते हुए जाते हैं। इतने में हिरन का भी घर आ जाता है। अच्छा भेड़िए भाई, मैं जाती हूँ, मेरा घर आ गया है। अरे तुम यहीं रहती हो हिरन? हाँ मैं यहीं रहती हूँ, मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे। दूसरे दिन जंगल में शोर मचा कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे गायब हैं। अब किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं। अरे मुझे बहुत चिंता हो रही है, हमारे यहाँ सभी जानवर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो भेड़िए पर शक हो रहा है। मगर हम बिना सबूतों के किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हमें पहले मुजरिम को पकड़ना होगा, वो भी रंगे हाथ। चलो हम चलते हैं राजा के पास। सभी बगीरा के पास जाते हैं और बगीरा से अपनी अपनी बात कहते हैं। अरे ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना गलत बात है। पहले उसके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे, तभी उसको मैं सज़ा दे सकता हूँ। बिना सबूत के मैं उसे सज़ा नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। बगीरा की बात सुनकर सभी जानवर वापिस आ जाते हैं। एक दिन सभी प्लान बनाते हैं कि हम भेड़िए की जासूसी करेंगे। वह सब इकट्ठे होकर प्लान बनाते हैं, हम भेड़ियों को पकड़ेंगे। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर बगीरा के पास सलाह करने के लिए सभी जाते हैं। अरे ये सभी लोगों को लगता है मेरे बारे में पता चल गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये सलाह करने जा रहे हैं, इतने में मैं जाकर खरगोश के बच्चे को खा लेता हूँ। खरगोश का बच्चा अकेला ही होगा, जाता हूँ मैं उसके पास। इतना कहकर वह खरगोश की गुफा में चला जाता है। सभी ने प्लान बना रखा था कि हम लोग अपनी अपनी गुफा छोड़ देंगे और किसी एक को भेड़िए की निगरानी में लगाए रखेंगे। उन्होंने कौवे की ड्यूटी लगा रखी थी कि वह भेड़िए के ऊपर नजर रखेगा। सभी जंगल के जानवर जंगल में छुप गए। इतने में भेड़िया खरगोश की गुफा में जाता है। वह खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है। पीछे से जंगल के सभी जानवर पहुंच जाते हैं और वह भेड़िए को रंगे हाथी पकड़ लेते हैं और उसे
मारते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता वह हमारा नुकसान कर सकता हो। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही और ऐसी मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक जंगल में एक चीड़ा रहता था। वह उस पेड़ में अकेला ही रहता था। अनाथ होने के कारण उसका कोई भी नहीं था और वह अकेला जंगल में घूमता, अपने लिए खाना इकट्ठा करता और अपने पेड़ पर आकर बैठ जाता। एक दिन चीड़ा पेड़ में अपने घोंसले में बैठकर आम खा रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ती है। एक चिड़िया के पीछे एक बाज उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है। चीड़ा उसे देखता है। छोटा होने की वजह से वह बाज का कुछ तो नहीं कर सकता। वह पेड़ से एक कांटेदार झाड़ी अपनी चोंच से पकड़ लेता है और बाज के जाकर हमला करने लग जाता है। बाज चिड़िया को छोड़कर चीड़े के पीछे उसको मारने के लिए उसकी तरफ होता है तो चीड़ा तुरंत उस झाड़ियों से उसके सिर के ऊपर वार करता है। इतने में वहां पर चीड़े की मदद के लिए कौवे आ जाते हैं जो मिलकर बाज को भगाते हैं। बाज वहां से भाग जाता है। अरे चीड़ा, तुमने बहुत अच्छा किया इन सबको मारकर। तुम बहादुर हो, बहादुर। धन्यवाद आप सभी का भाई, धन्यवाद आप जो मेरी मदद के लिए आए। लेकिन वो चिड़िया गई कहाँ? कितनी नाशुक्र है वो। उसका बिल्कुल भी फर्ज नहीं था तुम्हारा धन्यवाद करने का। तुम्हें बिना धन्यवाद किए ही वह यहाँ से चली गई। कैसी चिड़िया है वो। चलिए कोई बात नहीं कौवे भाई, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। उस चिड़िया के लिए मैं मदद के लिए आगे आया और भगवान ने मेरी मदद के लिए आप सभी को भेज दिया। एक दिन चीड़ा अपने घोंसले में बैठा था। वह चिड़िया दूसरे दिन चीड़े के पास आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कल मेरी जान बचाई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पैर में चोट लग रही है। जी, कल को मेरे पैर में चोट लग गई थी जिस कारण अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चीड़ा उसके पैर पे मलहम पट्टी करता है और दवाई देता है। अच्छा, ये बात मैं पूछना भूल ही गया कि तुम्हारा नाम क्या है। आप अपना नाम बताएंगी? आपका नाम क्या है? मुझे प्यार से टुनटुनी कहते हैं। टुनटुनी चीड़े को शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। धीरे धीरे दोनों एक साथ घूमने जाते और एक साथ रहते। चीड़े ने चिड़िया को अपनी शादी के लिए प्रस्ताव दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे सुनो टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा भी इस जंगल में कोई नहीं है और मैं भी अनाथ हूँ। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? टुनटुनी चीड़े की बात मान जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों एक अच्छा सा घोंसला बनाकर वहाँ पर रहते हैं। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता चला जाता है। एक दिन धीरे धीरे टुनटुनी का स्वभाव बदलता जाता है। सुनिए जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अरे नहीं टुनटुनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सच में। तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं जान हाजिर कर दूं। नहीं नहीं, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। आप तो झूठे हो, झूठे। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे सच में टुनटुनी, कहो तो सही, मुझे तुम्हें अपने प्यार साबित करने के लिए क्या करना होगा? अच्छा ऐसी बात है तो वो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना? हाँ दिख रहे हैं टुनटुनी। उस पर कल को दोनों में से जो भी जल्दी जाएगा वह सबसे ज्यादा प्यार करेगा। अगर मैं पहुंची तो मैं प्यार करूंगी
अगर आप पहुँचे तो आप प्यार करोगे। ठीक है टुनटुनी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। टुनटुनी उस दिन गुस्से में घर छोड़कर अपनी सहेली के पास चली जाती है और चिड़ा उसी रात शाम को वह निकल लेता है पहाड़ों पर। वह दिन ढलते ही वहां पर पहुंच जाता है। अब पहाड़ों में ठंड ज्यादा हो रही थी, जिस कारण वहां का वातावरण ठंडा हो गया और चिड़े को सारी रात ठंड में काटनी पड़ी, जिस कारण वह बेहोश होकर नीचे पहाड़ों पर गिर गया और मर गया। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उस पहाड़ पर आती है। अरे कहाँ गए? देखा ना, मैंने कहा था ये झूठे हैं, झूठे कहीं के, अभी तक नहीं आए। मुझे इतनी देर हो गई इंतजार करते करते। इतने में वहाँ पर एक कौवा आता है। अरे टुनटुनी, अब तुम जिसका इंतजार कर रही हो अब वह कभी नहीं आएगा। हाँ मुझे पता है, वो झूठा है तभी तो नहीं आएगा। नहीं टुनटुनी, वो अब जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। टुनटुनी पूछती है क्या बात हो गई? अरे क्या बात है, जल्दी बताओ मुझे, क्या कहना चाह रहे हो? कौवा उसे लेकर नीचे पहाड़ों पर ले जाता है, जहाँ पर चिड़ा पड़ा होता है। वह आखिरी समय में भी आंख खोलकर लेटा होता है कि चिड़िया को देख सके। ये सब देखकर टुनटुनी रोने लग जाती है और अपनी गलती पर पछतावा करती है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार की बात है, एक जंगल में सफ़ेद लोमड़ी रहती थी। वह एक बार शिकारियों के जाल में फंस गई। अरे कोई बचाओ मुझे बचाओ, जल्दी से बचाओ, कोई है? इतने में वहां बंदर आ जाता है। क्या है लोमड़ी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर के बाहर मत जाना, तुमने कहना नहीं माना। ये देखो तुम्हें शिकारियों ने फंसा लिया है जाल में। एक तो तुम सफेद हो, ऊपर से तुम इतनी चुस्त हो कि किसी का कहना भी नहीं मानती। हाँ बंदर भाई, आपने तो कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया और मैं घर से बाहर आ गई। अब क्या करूं? अरे जल्दी करो, मुझे खोलो, नहीं तो शिकारी आने वाले हैं, वो मुझे ले जाएंगे। रुको, तुम यहीं रुको, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। इतने में बंदर किसी को मदद के लिए बुलाने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है और बंदर लोमड़ी के पास नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहां पर खरगोश आ जाता है। अरे खरगोश बचाओ मुझे बचाओ। रुको, मैं कुछ करता हूँ। खरगोश अपने दांतों से वह जाल को काट देता है, जिसके बाद लोमड़ी बाहर आ जाती है। मगर एक बात बताओ खरगोश, तुम्हारा ये रंग कैसे हुआ? क्या बताऊं तुम्हें लोमड़ी, मेरा ये रंग तो ऐसे ही है। इस रंग के कारण कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। मैं तो बहुत दुखी हूँ, इस जंगल में कोई मेरा दोस्त भी नहीं है। तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूँगी। आज के बाद तुम मेरे दोस्त हो। लोमड़ी और खरगोश दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। अरे खरगोश भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। हमारे नदी के पास तालाब में एक जादुई मछली रहती है, चलो हम उसको पकड़ते हैं। जब हम उसको पकड़ेंगे, हम जो मांगेंगे वो मिलेंगे। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाता वहाँ पर, पता नहीं कैसी जगह हो, मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं जाता। अरे चलो खरगोश चलो, सच कह रही हूँ, वहाँ पर हम जाएंगे, क्या पता हमको बहुत ज्यादा शक्तियाँ मिल जाए, जिससे हम जंगल के राजा भी बन सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं, तो और तुम्हारा रंग भी अच्छा हो जाएगा, जिससे जंगल के सभी जानवर तुमसे दोस्ती करने लगेंगे। अरे नहीं लोमड़ी, मैं नहीं जाता, मुझे डर लग रहा है, तुम ही जाओ जब जाना है तो। नहीं तुम रहने दो, तुम भी मत जाओ और मैं भी नहीं जाता,
क्या ज़रूरत है, जो है जितना है बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तुम भी मत जाना लूमड़ी। लूमड़ी खरगोश का कहना नहीं मानती है और वह चली जाती है। सुनो सुनो तालाब की मछली, जल्दी से मेरे सामने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इतना ही लोमड़ी आवाज लगाती है और मछली बाहर आ जाती है। हाँ लोमड़ी, बोलो, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम मुझसे? मछली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस जंगल का राजा बना दो। मैं इस जंगल की राजा बनना चाहती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तुम जैसी हो, जो भी हो, इस अवस्था में ठीक हो। तुम्हें राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोमड़ी गुस्से में आ जाती है और वह मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही कूदती है, मछली एक पक्षी का रूप बनाकर उड़ जाता है। इतने में वहाँ पर खरगोश आ जाता है। मत जाओ तुम, मत जाओ, ऐसा मत करो लोमड़ी, ये ठीक नहीं है। हम जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, ठीक है। इतना ही कहने पर वह मछली क्रोधित हो जाती है। वो कहती है, लोमड़ी, तुमने जो किया वह बहुत गलत किया मेरे साथ। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वह जादुई मछली नदी के बीच में भवंडर मचा देती है, जिससे लोमड़ी उसके बीच चली जाती है। फिर खरगोश अकेला रह जाता है। खरगोश रोने लगता है। अरे खरगोश, तुम क्यों रोते हो? चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जंगल के सभी जानवर तुमसे प्यार करेंगे और दोस्ती करेंगे, जिससे तुम जंगल के सभी के प्यारे जानवर बने रहोगे। यह कहकर वह पक्षी उड़ जाता है। उसके बाद जंगल के सभी जानवर खरगोश का दोस्त बन जाते हैं, जिससे खरगोश खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।